गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमांड पे। डिमांड का मतलब आप समझते ही होंगे, मांग, किसी भी वस्तु की मांग। इसकी मीनिंग देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप बताता है। कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी वस्तु की दाम में और उसकी मांग में। एक्सप्लेनेशन बॉक्स पे नज़र डालिए। यहाँ पे एक प्राइस ऑफ एक्स है और डिमांड ऑफ एक्स। यहाँ एक्स का मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु को हम एक्स मान लिए, जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर इसमें प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस में कमी आती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, और उसी वस्तु की प्राइस में वृद्धि हो जाती है कीमत में, तो उसकी मांग में कमी आ जाती है। अब किसी भी लॉ की एक एजम्पशन, कुछ अपवादें होती हैं, तो इसकी भी कुछ अपवादें हैं, इस पर नज़र डालिए। एक एक करके मैं इसको क्लियर करूँगा। पहली एजम्पशन, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज। जो भी वस्तु है, गिवन वस्तु है, उसकी दामों में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के आय में, इनकम में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ना वृद्धि ना कमी, कुछ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि वस्तु की दामों को लेकर, किसी भी समटाइम्स इन फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर में। चौथा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कंज्यूमर का होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए। अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पर नज़र डालिए। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में एक साइड है, एक कॉलम में प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, सेकंड में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। जब वस्तु की दाम 10 रुपये थी तो उसकी मांग 2 यूनिट थी। 2 यूनिट मतलब आप यूनिट को यूटिल्स में भी समझ सकते हैं, किलोग्राम में भी, किसी भी क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये पे 2 यूनिट की मांग की गई। फिर उसके बाद दाम को, यूनिट को, प्राइस को 10 से 8 पे लाया गया, तो उसकी मांग में 2 यूनिट की फिर वृद्धि हो गई, 2 से 4 यूनिट हो गया। फिर उसके बाद उसी तरह 8 रुपये से 6 रुपये पर अगर दाम आई तो उसकी यूनिट की डिमांड बढ़ गई और 4 से बढ़कर 6 हो गई। फिर 6 से 4 पे अगर दाम आ गया उसका, तो उसकी डिमांड में 6 से 8 रुपये पर 8 यूनिट पे आ गई। सेम उसी तरह कंटिन्यू रहेगा ये। अब आते हैं डायनामिक रिप्रेजेंटेशन पे। तो एक तरफ हो गया वाई एक्सिस हमारा ग्राफ पे, और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। जैसा कि यहाँ देखिए P3, P2, P1। P3 सबसे हाईएस्ट प्राइस है जहाँ पे हम लोग डिमांड की जा रही है गुड्स की, वह है Q1 जो सबसे कम है। जैसे ही प्राइस में हम लोग कमी कर दिए, P3 से P2 पर आ गई क्वांटिटी, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से बढ़कर Q2 पर चली गई। उसी तरह P2 से P1 पर प्राइस आ जाने पे डिमांड में फिर एक्सपेंशन हुआ और Q2 से Q3 पर चली गई। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।